वरार्गी बोली, पतिदेव, क्रूर स्वभाव वाले देवराज इंद्र ने मुझे एक अनाथ विधवा की तरह बहुत प्रकार से डराया है, अपमानित किया है, ताना दी है और कष्ट पहुंचाया है। इसलिए दुख का अंत न देखकर मैं अपने प्राणों का परित्याग करने के लिए उद्यत हूँ। अतः मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो मेरा इस दुख एवं शोक रूप महासागर से उद्धार करने में समर्थ हो। पत्नी द्वारा ऐसा कहे जाने पर दैत्यराज वज्रांग का हृदय क्रोध से व्याकुल हो गया। यद्यपि महासुर वज्रांग देवराज इंद्र से बदला चुकाने में समर्थ था, तथापि उस महाबली दैत्य ने पुनः तप करने का ही निश्चय किया। तब सामर्थ्यशाली भगवान ब्रह्मा उसके उस क्रूरतर विचार को जानकर फिर जहाँ ये दिति पुत्र वज्रांग स्थित था वहाँ आ पहुँचे और उससे मधुर वाणी में बोले, 1 to 5। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, तुम तो तप से निवृत्त हो भोजन करने जा रहे थे, फिर तुम पुनः कठोर नियम में किस कारण से तत्पर होना चाहते हो? महाव्रतधारी दैत्यराज, वो कारण मुझे बतलाओ। कमल लोचन, 1000 वर्ष तक निराहार रहने का जो फल होता है वो सामने उपस्थित आहार का त्याग कर देने से क्षण मात्र में ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि अप्राप्त मनोरथ वालों का त्याग उतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता जितना प्राप्त कामना वाले का त्याग वरिष्ठ होता है। ब्रह्म की ऐसी बात सुनकर तपस्वी दैत्यराज वज्रांग उस ब्रह्मवाणी का हृदय में विचार करते हुए हाथ जोड़कर बोला। 6। वज्रांग ने कहा, भगवन, आपकी आज्ञा से समाधि से विरत होने पर मैंने देखा कि मेरी पटरानी वरार्गी एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई दोन भाव से भयभीत होकर रो रही है। ये देखकर मेरा मन दुखी हो गया। तब मैंने उस सुंदरी से पूछा, भीरू, तुम क्यों ऐसी दशा में पड़ गई हो? मुझे बतलाओ तो सही, तुम क्या करना चाहती हो? वाणी के अभीश्वर देव मेरे ऐसा पूछने पर भयभीत हुई सुंदरी वरार्गी ने लड़खड़ाते हुए शब्दों में कारण बतलाते हुए कहा है कि नाथ देवराज इंद्र ने निर्दय होकर मुझे अनाथ नारी की तरह अनेक प्रकार से डराया, अपमानित किया, घसीटा है और कष्ट पहुँचाया है। दुख का अंत न देखकर मैं प्राण त्याग करने को उद्यत हो गई हूँ। इसलिए मुझे इस दुखरूपी महासागर से उद्धार करने वाला पुत्र प्रदान कीजिए। उसके ऐसा कहने पर मेरा मन संक्षुब्ध हो उठा है, इसलिए मैं उसे पुत्र प्रदान करने के लिए उद्यत हो देवताओं पर विजय पाने के लिए घोर तप करूंगा। उसकी यह बात सुनकर पद्म संभव चतुर्मुख ब्रह्मा प्रसन्न हो गए और उस दैत्यराज से बोले, इस प्रकार वहाँ दानवों का महोत्सव प्रारंभ हो गया। ये देखकर इंद्र सहित सभी देवताओं का मन खिन्न हो गया। उधर वरार्गी अपने पुत्र का मुख देखकर हर्ष से भर गई। उसी समय वह देवराज इंद्र की विजय को तुच्छ मानने लगी। प्रचंड पराक्रमी दैत्यराज तारक जन्म लेते ही पृथ्वी को भी उठा लेने में समर्थ कुजम्ब और महेश आदि सभी प्रधान असुरों द्वारा संपूर्ण असुरों के सम्राट पद पर अभिषिक्त कर दिया गया। मुनिवरों, तब उस महान राज्य का अधिकार पाकर तारक उन दानव श्रेष्ठों से ऐसा युक्ति संगत वचन बोला,